प्रथम दिन के इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू नो, जस्ट टू लीव द लाइफ ऑफ इंग्लिश। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, मेरे तरफ से पहला जो प्रश्न है, इंग्लिश है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंग्लिश। अगर आपसे पूछा जाए तो इंग्लिश क्या है तो आपका क्या उत्तर हो सकता है? चलिए आप बताइए, जो भी मन में हो, ऐसा कुछ है नहीं, बताओ इंग्लिश क्या है। कोई नहीं, चलो पायल बताओ आप। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की देन है ना। नहीं, इससे बड़ी मतलब है, जो हमारे हिंदुस्तान में भी सभी को जानने के लिए आवश्यक है। आवश्यक। आप बताओ, बैठ जाओ। अच्छा, कभी बैठ के ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट हैव इनफ स्पेस। पर्याप्त जगह न होने की वजह से अगर आप बैठ के ही बताते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे हम ये मान के नहीं चलेंगे कि आप अनुशासन की कमी है आप में, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बैठ के ही बताओ। जैसे हम लोग क्लास में शिफ्ट करेंगे तो वहां अपने आचरण को, व्यवहार को, अनुशासन को शैली में बदलेंगे। अभी बताओ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश से मतलब हम कोई भी अगर बड़ा जॉब करते हैं तो उसमें इंग्लिश की ज्यादा जरूरी होती है। मतलब अधिकतर इंग्लिश का ही उसमें यूज होता है, मतलब हिंदी बहुत कम यूज किया जाता है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। तो कुल मिलाकर जैसा कि आप सब बताए हैं, उससे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कहने से अभिप्राय है कि देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कोनों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के माध्यम से बोला जाता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। ये केवल अधिकतर लोगों के द्वारा नहीं बोला जाता। ये जो भाषा है ये हमारे साइंस का भी भाषा है, टेक्नोलॉजी का भी भाषा है, या ऐसे बहुत सारी कंपनियां, ऐसे बहुत सारे जॉब देने वाले जो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इंग्लिश की प्राथमिकता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। तो जो प्रश्न निकल के आता है कि क्या दुनिया के उस रेस में compete करने के लिए हम उस हिसाब से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लिश की महत्ता, जैसे कि आपने बताया, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, इन आवर लाइव्स। यू सेड इट राइट नाउ, आपने अभी तुरंत बताया, कोई दिक्कत नहीं। पायल ने भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसने भी बताने की चेष्टा की, इसके मन में होगी बातें, लेकिन वो शब्दों में नहीं बोल पाई, है ना। पहले दिन का क्लास है, झिझक होगा, है ना, इस तरह की बातें होंगी, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो इस सब बातों के बीच में जो मेरा पहला प्रश्न निकल के आता है, दूसरा कह सकते हैं कि मैथिली क्या है, व्हाट इज मैथिली। अब बताओ। मैथिली हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा है। और कुछ इसमें कुछ ऐड करना है पायल, मैथिली को लेकर? मैथिली हमारी मातृभाषा है जिनकी जानकारी होनी आवश्यक है। हाँ। और मैथिली एक प्रकार से हमारे लिए गर्व की बात है कि हम मिथिलांचल के हैं। मिथिलांचल के होने का गर्व भी है हमको, और मैथिली भाषा बोलने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त है, इस बात से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, करना भी चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका भी कुछ कहना है इसमें? पूछा जाए मैथिली क्या है तो क्या बोलेंगे आप? मैथिली हमारा मिथिलांचल भाषा है, और मैथिली पर्याप्त है, उससे अधिक हमको जानना भी नहीं। मैथिली जो भाषा है वो चूंकि क्षेत्रीय भाषा है, और हम लोग अपने परिवार से ही इस भाषा को सीखते हैं, जन्म से ही इस भाषा को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए ये मातृभाषा कहा जाता है। समझ में? फिर हम पूछते हैं आपसे कि हिंदी क्या है, तो आपका क्या उत्तर होगा? व्हाट विल यू आंसर?
इफ आई आस्क यू व्हाट इज हिंदी, व्हाट विल बी योर आंसर? आपका उत्तर क्या होगा? द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. यू विल टेल दैट हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, जिसको आप लोग नेशनल बोले, ऑफिशियल बोलते राज्य हैं, भाषा। राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना. बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय भाषा भी इसको बोलते हैं, है ना. तो कुल मिलाकर बात ये आया कि इस तीनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस थ्री? दैट इट्स ऑल अ लैंग्वेज, है ना. ये तीनों में कॉमन क्या है? कि सब क्या है? भाषा है. इस बात को सुनने के बाद एक और प्रश्न मेरे जहन में आता है कि हम और आप इस तीन भाषा में दो भाषा, मैथिली और हिंदी, बोल भी पा रहे हैं, सुन के समझ भी पा रहे हैं, लिखने की आवश्यकता होती है तो लिख भी पा रहे हैं, है ना. लिखे हैं तभी ना फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं. इन क्षमता के होने की वजह से ही नहीं किए हैं. तो अब बताइए, ये दोनों भाषा जब आप सीखे तो किन परिस्थितियों में सीखे? इसके लिए कहीं कोचिंग वगैरह किए थे? हिंदी या मैथिली के लिए कहीं कोचिंग किए? इस टीचर को फीस नहीं दिए हैं उसके लिए? क्यों? तो फिर कैसे सीख गए? मातृभाषा की प्राप्ति हमें अपने परिवार से हो गई, परिवार से ही हो और गए. विद्यालय जाने से हम हिंदी सीखे. विद्यालय में टीचर तो अक्सर ही हिंदी बोलते हैं, अक्सर हिंदी बोलते हैं और जो सुन और पढ़ाते भी है, लिखवाते भी है, सुनते भी हैं, टीचर बोलते भी हैं, आपके संगी साथी भी बोलते होंगे हिंदी में. अधिकतर सुनने के कारण हम ये भाषा सीखे. अधिकतर सुनने के कारण अलग अलग जो पुस्तिका होती है या पुस्तक होता है उसमें भी प्रायः जो है जो हिंदी ही लिखा रहता है. तो इन सबों को मिला करके कुल मिलाकर एक वातावरण मिलता है हमको, जहां पर हम आसानी से इन भाषाओं को सीख सके हैं, है ना. लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस. जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश को लेकर के इस तरह का माहौल या इस तरह का परिवेश हमको आपको कभी नहीं मिला. इसीलिए हम लोग आज इंग्लिश नहीं जानते, ऐसा तो नहीं है, कम जानते हैं, जानते तो हैं, कुछ ना कुछ तो जानते हैं. अरे इंग्लिश जानते हैं ना, यू नो ना मीनिंग ऑफ इंग्लिश, दैट इज इनफ. 10th तक आपको ये जानना भी आवश्यक नहीं था. जैसा कि सरकार का प्रावधान है, बिहार जिस हम लोग बोर्ड के विद्यार्थी रहे हैं, उस बोर्ड में मैट्रिक तक इंग्लिश पास करना कंपलसरी है. तो हमारे आपके दिमाग से तो इस बात का डर निकला हुआ है. इसको पास करना हमारी आपकी बाध्यता तो है नहीं. तो पढ़ने की जो अगर बाध्यता होती तो संभव है कि बाकी विषयों की तरह इसको भी हम लोग पढ़ते. और इस बात की संभावना तब बढ़ जाती है कि अगर हम पढ़ते तो कुछ ना कुछ और बेहतर जानते, है ना. उदाहरण के लिए अगर आपको यहां से उठा के 6 महीना के लिए उस जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश सुनने वाले, इंग्लिश को समझने वाले, है ना, लोग अधिक रहते हों, तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे भी आप सीख जाएंगे. क्यों जी उज्जवल? यहां से उठा के अगर आपको अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस यू विल नॉट नीड अ कोचिंग और इंस्टीट्यूशन टू लर्न इंग्लिश. तो इससे क्या समझ में आता है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है. इंग्लिश जानने के लिए कोई वन वे तरीका नहीं है. इंग्लिश अच्छा से लिखने आ जाए, इस बात का केवल और केवल एकमात्र उपाय कोचिंग नहीं है. इस बात को जान लीजिए आप. तो हमारी जो भूमिका होगी एंड द रोल विच आई एम हियर टू प्ले, जो भूमिका हम यहाँ प्ले करने वाले हैं वो है क्या, तो हम आप सबको एक माहौल देंगे. हम सब मिलकर एक वातावरण डेवलप करेंगे जहां पर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश को समझना, है ना, या इंग्लिश की लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं. तो आने वाले 3 से 4 महीने में दैट इज इनफ. क्योंकि आप हो सकता है हमारे साथ आप 1 घंटे का समय बिताएं,
हमको ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में तो हम 1.5 घंटा 2 घंटा का समय बिता लेंगे, है ना। फिर आप उसी माहौल में जाएंगे जहां मैथिली वक्ता ज्यादा है, हिंदी वक्ता ज्यादा है, तो इस माहौल में कम समय रहने की वजह से हम 3-4 महीने का समय भूल रहे हैं। अन्यथा जो हमारा प्रयास रहेगा वो इतना इंटेंट से भरा होगा कि 2 महीना भी, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पर्याप्त है। आप सामान्य बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, है ना, इन सारी चीजों को। तो माहौल बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो आप सबों का है। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनका रोल सर्वाधिक है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो इसमें मान के चला जाए कि आपका फॉल्ट कुछ नहीं है। इंग्लिश न आना आपके कमजोर होने का प्रमाण नहीं है, है ना। इस भ्रम से बाहर निकलिएगा। आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है और कोई अगर ऐसा बोलता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है इसलिए आप इंफीरियर हैं, आप कमजोर हैं, इसका कहीं कोई संबंध नहीं है। अगर आपको मैथिली नहीं आता, हिंदी नहीं आता इस परिवेश में रहने की वजह से, तो 1 मिनट के लिए माना जा सकता था कि नहीं आप यहाँ भी कोऑपरेट करके नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, आप हिंदी भी अच्छा जानते हैं, मैथिली भी जानते हैं। इसका मतलब जिस आप भाषा समृद्ध वातावरण में हैं वो तो आप सीख लिए, तो सीखने की क्षमता आपकी कमजोर नहीं है। तो हम सब मिल करके, जिसमें आपकी भूमिका, हमारी भूमिका, संस्था की भूमिका और जो कुछ सामाजिक लोग होंगे या आप सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उस सबको इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे जहां पर क्या होगा, इंग्लिश का कल्चर डेवलप हो जाएगा। 10th तक आप लोग कितना पढ़े अंग्रेजी, कितना पढ़े बताओ ईमानदारी से? नहीं के बराबर, नहीं के बराबर पढ़े हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि वो आपको आता है, ये माने? हम नहीं मानेंगे। इसमें आपको कहीं कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप लोग 11th में हैं तो हमारे पास इतना समय है कि आपके बेसिक पर काम किया जाए। बेसिक मतलब रूट, जड़ को, है ना, जहां से इंपावरमेंट मिलेगा, आपको इंपावर मिलेगा, यानी इंग्लिश को समझने की शक्ति मिलेगी। और उस छोटे छोटे चीजों को पढ़ने के साथ साथ जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है ना, ग्रामर का सेक्शन, उसको हम लोग पैरेलल लेके चलेंगे। यहाँ पढ़े, यहाँ ग्रामर का नियम जाने और जो किताब में पढ़ रहे हैं उसी में उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये साथ में चलते हैं। कर लें आप, कर रहे हैं, समझे? कह रहे हैं हम कि अगर हम बेसिक से शुरू करते हैं, यानी मान लेते हैं कि अगर किसी क्लास 2 का इंग्लिश बुक लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें छोटा छोटा स्टोरी रहता है, छोटा छोटा कहानी रहता है, छोटा छोटा सेंटेंस रहता है। उस सेंटेंस को पढ़े, उसके मतलब को जाने। वहां से बहुत सारा ऐसा शब्द होगा जिसको हम लोग नहीं जान रहे होंगे, नहीं पढ़ने की वजह से, उसको वहां से जानेंगे। और पैरेलल में जो ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़ेंगे, राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए वेरी गुड बॉय, इसी पे ग्रामर नहीं ना टिका हुआ है। जनरली क्या होता है, ग्रामर पढ़ाने वाले जो मास्टर होते हैं आपको शुरू करते हैं ग्रामर से। राम इज ए बॉय शुरू करते हैं, राम इज ए गुड बॉय शुरू करते हैं, राम इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय। इस तरह के वाक्यों में ही ग्रामर को समेट के खत्म करने की चेष्टा करते हैं। हम लोग काबिल होते हैं, उसको रटते भी हैं, रट के सुना भी देते हैं, जिस वजह से छड़ी से बच जाते हैं। उसी भय से हम लोग क्या किए, रट कर सुनाने की प्रवृत्ति को डेवलप कर दिए। चीजों को आज रट लिए, कल सुना दिए तो संतोष मिलता है, लेकिन जब फिर परसों या तरसों अवलोकन करते हैं तो जो रट के सुना दिए थे वो भी क्या हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन आपका मोटिवेशन तभी कम नहीं होता है। यहाँ के बच्चे, यहाँ आप और हम हैं, इतना मेरिटोरियस है कि तीसरे दिन भी अगर कहा जाता है कि रट के लाओ, जान रहा है कि हम भूल गए हैं, उसका पढ़ने का मन नहीं है, उसको और रटने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं रटेंगे, सर बोले हैं तो रटेंगे, फिर रटता है, फिर सुना। लेकिन जब एक समय के बाद वो खुद का अवलोकन करता है, इवैल्यूएट करता है कि हम सीखे क्या,
तो पता चलता है नथिंग। इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना ग्रामेटिकल सेक्शन को रखने के बाद भी जो हम सीखे हैं उसका कंसिक्वेंस क्या आया? 0। तो हम आपको जो ग्रामेटिकल सेक्शन है थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप जो है साथ में जो आप बुक पढ़ रहे होंगे, छोटा छोटा बुक जिसमें छोटा छोटा स्टोरी दिया रहेगा, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसमें से वर्ड्स को आप नोट करेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ के हिंदी समझने की खुद की चेष्टा करेंगे, खुद से चेष्टा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम उस पूरे वाक्यों का अनुवाद आप जो किए रहेंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और आपको कहाँ कमी रह रहा है उस पक्ष को जान करके उस पर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आई एम हियर रेडी टू वर्क वेयर एवर यू आर लैकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, अगर हम देना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपका इच्छा। आपका अगर आप इच्छा शक्ति मजबूत दिखाते हैं, या आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं हमको अंग्रेजी सीखना है, तो ये परिवर्तन आपको 10 से 15 दिन में खुद में एहसास होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हम चीजों को समझ रहे हैं। आप हमको जानते हैं इससे पहले? कैसे जानते हैं? मतलब गाँव में ही जानते हैं। गाँव में ही जानते हैं, किसी और कारणों से जानते होंगे। हम टीचर हैं ऐसा तो नहीं जानते होंगे आप। हो सकता है कि मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं, हो सकता है कि पंचायत के डीलर हैं, है ना, तो इन कारणों से जानते होंगे। लेकिन हम पठन पाठन भी कर रहे हैं, इसमें से बहुत के भैया भी पढ़े होंगे, तो उन लोगों को पता था हमारे पढ़ाने का शैली। इस वक्त हम पिताजी के देहांत के बाद शुरू किए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। इतना अच्छा से हम शुरू नहीं किए थे, लेकिन इस बार हम पूरे तैयार हैं। पूरा तैयार है मतलब जब तक सिखा नहीं देंगे, जब तक हम उस तरह का माहौल नहीं बना लेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉर्डर पर कोई सैनिक जाता है तो उसके पास हथियार होना चाहिए। तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला हथियार है, उसको हम लोग वोकैबुलरी बोलते हैं। वोकैबुलरी, वोकैब, उसको जानने के लिए आपके पास एक डिक्शनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसमें चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी भी एट प्रेजेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेटर ऑन जैसे जैसे हमारी इंप्रूवमेंट्स होंगी, हम सब इंप्रूव करेंगे, तो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही लिया जाएगा। बट एट प्रेजेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है बेसिक किताब। क्लास 2 का भी अगर मिलता है आपको, 3 का ही मिलता है, 4 का ही मिलता है, तो ऐसा कोई बुक लेना जो सबके पास हो, कॉमन बुक हो ना, तब ना सबको पढ़ा पाएंगे एक साथ हम। 3 का ही बुक छोटा भाई है तो, लेकिन यहाँ नहीं रहता। आसपास में ही 3रा 4थे क्लास का बुक ले लीजिएगा, इंग्लिश वाला। इसमें बहुत सारा स्टोरी दिया रहता है, जिसको पढ़ के पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, है ना। वहाँ से वर्ड्स आपको करवाया जाएगा, डिक्शनरी से ढूंढने की आदत आपकी विकसित की जाएगी। आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर जब जहां आप पीछे रह रहे होंगे वहां हम आपकी सहायता करेंगे। समझ रहे हैं? जो आप पढ़ेंगे उन चीजों को बोलने की चेष्टा करेंगे, वही बोलेंगे, उसी तरह का बात जो आप पढ़े रहेंगे, वही सारा शब्द, वही सारी सेंटेंसेस का प्रयोग हम अपने भाषा में करेंगे। हम करेंगे, आप सुनेंगे, कभी कभी आप भी बोलने की चेष्टा करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? We will have a good communication. The words which we read first will be used number of times. That will ensure your practice, and that will make you learn how to speak in English, how to write in English, and how to live the life of English. Understood? उसको समझ रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं ना इंग्लिश में, तो यही बोलना ही है केवल। लेकिन अभी चूंकि शुरुआती चरण है, वी आर एट द बिगिनिंग,
तो कुछ वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं। जब हमको पता चल जाएगा, व्हेन आई विल कम टू नो दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स, आप सब हमारी बिंदुओं को समझ रहे हैं, एट दैट टाइम आई विल कंटिन्यूअसली स्पीक इन इंग्लिश। मास्टर चलिए, अभी आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन का सेट बनाया है, डेमो से सुने हैं या पढ़े हैं, उसमें क्या जान रहे हैं थोड़ा जानते हैं। कोई दिक्कत ये भ्रम में नहीं रहना है कि हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, ये बात हम भी जानते हैं, हमसे भी नहीं होता था हम भी जानते हैं। क्यों होगा? जहां हम पढ़े ही नहीं, जहां सरकार ही हमको नहीं पढ़ने के लिए बाध्य किए हुए है, वहां हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों जानेंगे? आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ से तो आवश्यकता है। यहाँ से जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो दुनिया के बाकी क्षेत्रों में किसकी आवश्यकता है? क्योंकि सरकार 10वां तक नहीं किया है इसको कंपलसरी, इसलिए अपना पूरा जीवन हम बैल की तरह थोड़े जिएंगे, हम तो विकास करेंगे ना। और उसी महत्वाकांक्षा से आप सभी लोग यहाँ आए हैं। तो क्या क्या आपको लेना है? सबसे पहले हथियार के तौर पर डिक्शनरी, दूसरा लेना है ऐसा कोई बुक इसमें छोटा छोटा वाक्य हो, तो तीसरा क्लास का ले लीजिए, चौथा का ले लीजिए। जितना छोटा लोगे उतना छोटा वाक्य रहेगा, उतना समझ में जल्दी आएगा, है ना। 15 से 20 दिन में एक क्लास का इंग्लिश आपका खत्म हो जाएगा। ग्रामर का बुक नहीं लेना है, ग्रामर आपको पढ़ाएंगे। जैसे नाउन पढ़ा दिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, नाउन पढ़ा दिए, तो जो बुक आप पढ़ेंगे छोटा वाला, नाउन पढ़ा दिए, नाउन का एग्जांपल हम राम श्याम तो दे ही देंगे, लेकिन उसके अलावा जो बुक में आप पढ़ेंगे ना सेंटेंस बाय सेंटेंस, उसमें से जब आप नाउन समझ जाएंगे तो कौन नाउन है, क्या है, वो सब छाटने का काम आपका होगा। उसमें हम आपकी बात करेंगे। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन वेयर आर क्वेश्चंस? सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस, 3 से 6 से 7 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग बना के दिखाने की चेष्टा करेंगे। देखिए क्या प्रयास करें, राइट। Do you have pen or not?